नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। जयपुर कार्यालय अति पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व की टीम और थाना बजाज नगर ने मिलकर 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों के कब्जे से एक चोरी की इको कार और 18 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मुख्य आरोपी विश्राम उर्फ राजकुमार मीणा के खिलाफ पहले से ही 37 चोरी के मामले दर्ज हैं। उसे अंतर्राज्यीय वाहन चोर के रूप में पहचाना गया है। विश्राम को पहली बार रंगे हाथों वाहन चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसके अलावा मुजलिम मोहन बैरवा साथ ही साथ मोटरसाइकिल मिस्त्री है जो कि गिरफ्तार किया गया है। वो विश्राम, चेतराम और शैलेश मीणा के द्वारा चोरी किए गए वाहनों के पार्ट्स बदलने का काम करता था। ये सभी मिलकर जयपुर शहर के विभिन्न थाना इलाकों से वाहन चोरी करते थे और फिर चोरी के वाहनों के पार्ट्स निकालकर बेचते थे। पुलिस उपायुक्त तेजस्वी गौतम ने बताया कि वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। थाना बजाज नगर में चोरों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम बनाई गई थी जिसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी इकट्ठा की और मुखबिर तैनात किए। डीसीपी मैडम तेजस्वी गौतम ने बढ़ती वाहन चोरियां जो लगातार हो रही है, इस पे रोकथाम के लिए इन संगठित रूप से जो चोरियां कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए टीम गठित किया। उसमें एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया, एसीपी बसी विनय जो आईपीएस प्रोबेशनर है, इनके दोनों के नेतृत्व में एसएचओ कानोता उदय सिंह, एसएचओ बजाज नगर ममता मीना और एसएचओ जवाहर सर्कल विनोद सांकला, इनकी टीम गठित करके और आसूचना एकत्रित करके और अपराधियों को पकड़ने और वाहनों की रिकवरी के लिए टीम बनाई, जिसमें रामलाल हेड कांस्टेबल, रोहितास कांस्टेबल और हरिचंद कांस्टेबल, इन तीनों की आसूचना जुटाने में मुख्य भूमिका इनको दी गई। ये इन लोगों को सूचना मिली कि एक चोरों का गिरोह है जो एक इको कार है उसको लेके घूम रहा है। इस टीम ने उनको कार से ही पकड़कर पूछताछ करी तो वो कार बजाज नगर थाने से चोरी होना पाई गई। इसमें इको कार के नंबर है RJ14CV 4778। ये मुकदमा नंबर 561/2024 दर्ज था इस पे। इस कार को रिकवर करके और 4 मुलजिम थे, विश्राम उर्फ राजकुमार, चेतराम, शैलेश और मोहन बैरवा। इन चारों से कड़ी पूछताछ की गई तो इनमें जो मुख्य चोर है वो विश्राम उर्फ राजकुमार है, जिसके पहले भी 38 मुकदमा दर्ज है और 37 मुकदमों में इसका चालान हो चुका है। और इसके साथी है वो चेतराम और शैलेश है। ये चोरी की गाड़ियां बिकवाने में भी सहयोग करते हैं और चोरी करते भी हैं। मोहन बैरवा मैकेनिक है जो इन गाड़ियों के इधर उधर अल्ट्रेशन करने में, क्योंकि इन्होंने जो आगे करी तो गाड़ियों के चेसिस वगैरह भी बरामद हुई, जिनके दूसरे पुर्जे बेच दिए और सिर्फ चेसिस रहे, कुछ पुर्जे रहे, ऐसी भी मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। तो कुल मिला के इसमें एक इको कार और 18 मोटरसाइकिल अब तक बरामद करी जा चुकी है। और इसमें जो गाड़ियाँ इन्होंने अब तक चोरी होनी आई है उसमें आपके कोतवाली, डोसा, जवाहर सर्कल, कानोता, बजाज नगर, इस जिले के काफ़ी थानों की मोटरसाइकिलें इसमें चोरी होना अभी तक बरामद हुई है और आगे भी इनसे पीसी लेके और बरामदगियां होने की पूरी संभावना है। ये गिरोह संगठित रूप से कर रहा था, जिसमें पुर्जे बेचना, पूरी गाड़ी बेचना और इन्होंने जो ये तो इनसे रंगे हाथों पकड़ी गई है और भी आगे रिकवरी इसमें होने की पूरी संभावना है। इस तरह से ये एक बड़ा गिरोह पुलिस के हाथ में है। टोटल कितने व्हीकल्स है जो अभी तक रिटेन किया है? टोटल एक इको गाड़ी है और 18 मोटरसाइकिल है। और सर और कौन सी धाराओं में धाराएं 3 के आगे अब आगे हम जो संगठित रूप से कर रहे हैं उसकी भी धारा ऐड करेंगे। प्राइमर फेसली ये जैसा आप इसकी संख्या देख रहे हो चोरी की, राजकुमार उर्फ विश्राम की, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है
और इतनी गाड़ियाँ चोरी की है, इसको जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे बता रहा है कहाँ से चोरी हुई है। सर ये और ये तो जेल में था सर ये तो जेल में भी गया, जेल से बाहर आते ही ये यही काम करता है। कितने दिन पहले सर जेल से छूट कर आया है? जेल से छूटने का भी साल 1 महीने पहले आया है। एक महीने पहले। सर इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है, किस तरीके से, क्योंकि कभी रंगे हाथों आज तक कभी पकड़ा नहीं गया और बार बार ये जेल से निकल के आ रहा है। हाँ, ये बात सही है, नहीं पकड़ा गया, फिर रंगे हाथों आज पहली बार ही पकड़ा गया है। क्या रहता है मोडस, क्या रहता है? मोडस ऑपरेंडी तो ये हाँ, आप बताओ इनकी पूरी वारदात। बैंक वगैरह इस टाइप के नशे करते हैं और इस नशे के प्रभाव में ही ये इन वारदातों को अंजाम देते हैं। हमें इंटेरोगेशन के दौरान ये भी प्रॉब्लम आई कि बहुत सी वारदातों का इनको पता ही नहीं कि इन्होंने ये वाली मोटरसाइकिल कहाँ से चुराई है। तो हमें मोटरसाइकिल्स के नंबर रिट्रीव करके और जिन भी संबंधित थानों में वो चोरी हुई हैं वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम, उन मुकदमों में उनको गिरफ्तार करने का काम करना पड़ेगा। मेनली इनकी मोडस ऑपरेंडी में ये लोग जाते हैं, आसपास कुछ देर रेकी करते हैं और आसपास यदि भीड़ भाड़ कम होती है और निगरानी का अभाव होता है तो ये अपने जो भी पुर्जे औजार जो भी इनके पास उपलब्ध होते हैं उससे फोर्सफुली लॉक को तोड़कर और मोटरसाइकिल्स को ले जाते हैं और आपस में मिलके इनको जो भी आगे ग्राहक होते हैं जो इस बात से अनजान भी होते हैं कि मोटरसाइकिल्स चोरी की हैं उनको ये बेचने का काम करते हैं। सर ये पहले बीच में भी एक दो बार इसको पूछताछ के लिए लाए थे कई थानों के अंदर, तो ये एक्चुअली क्या हेलमेट लगाता था और ये कबूल नहीं करता था कि भाई मैं हूँ, या इसका रिएक्शन से ऐसा रहता था। पूर्व में इसके मोर देन 35 मुकदमे हैं जिनमें ये ऑलरेडी जेल जा चुका है, तो ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो ये बाहर आता है, ये काम यही करता है। इसको जब भी हम पकड़ेंगे तो या तो मौके पर ही कुछ ना कुछ इसके पास चुराया हुआ सामान मिलेगा या फिर इसने जो रिसेंटली चुराया उनको ये बरामद करता है। पहले भी जो कार्रवाइयाँ हुई है इसने बरामदगियाँ करवाई हैं, तो ये आगे भी अगर अब तो काफ़ी लंबे समय तक ये जेल में रहेगा क्योंकि 18 मोटरसाइकिल्स के मुकदमों में अंदर जाएगा, लेकिन जब भी ये बाहर आएगा इस पर निगरानी दोबारा बनाई जाएगी। एक चीज़ सर, ये इसकी कॉन्टैक्ट में ये लोग कैसे आए हैं सर, कुछ ऐसा पता चला? ये लोग मोहन बैरवा जो बाकी लोग हाँ। ये एक संगठित रूप से ही काम करने वाले लोग हैं। इसमें जो मोहन बैरवा है ये मैकेनिक है और पकड़ में ये एक साथ पहली बार आए हैं और काम ये करते रहे हैं। मोहन बैरवा जो मैकेनिक है ये बेसिकली एज इट इज़ मोटरसाइकिल भी आगे बेच देता है और दूसरा ये मैकेनिक एज अ मैकेनिक इसके पास कहीं से पार्ट्स की डिमांड आती है चेसिस की या फिर मोटरसाइकिल के अन्य जो पार्ट्स की डिमांड आती है, ये चोरी की मोटरसाइकिल्स में से उन पार्ट्स को निकाल के और आगे कहीं लोगों को कस्टमर्स को बेच देता है। तो ये भी इनको एक बेनिफिट मिलता है कि एज इट इज़ मोटरसाइकिल नंबर लगी हुई कहीं मिलती नहीं है, पुलिस भी उसकी तलाश करती रहती है, तो नाकाबंदी वगैरह में भी नहीं मिलती, लेकिन ये चोरी की मोटरसाइकिलों से इस तरीके से पैसा कितने रुपए में सौदा करते हैं बाइक का? जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।